मुझे कोचिंग से 2 महीने का फीस मैं नहीं दे पाया, तो एक शिक्षक थे जो मुझे क्लास से निकाल दिए। मैं उसे एक बार बड़ा, ये घटना मैंने पहले कभी नहीं बताया है। जब मैं गांव से निकलकर हाजीपुर आया था पढ़ने के लिए, मैंने बताया कि आईटीआई कॉलेज में 15,000 कर्जा लेके गांव में से और पिताजी से एडमिशन करवा लिए हाजीपुर में। लेकिन फिर बात की रहने की, क्योंकि हाजीपुर मेरे घर से डेली आना जाना मुश्किल काम था। अगर मैं किराया भी जोड़ता तो बस का किराया 20 रुपया उधर से 20 रुपया इधर से 40 हुआ करता था। किसी में 300 भी होता था, जैसे फिजिक्स कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं मैथ पढ़ रहे हैं, कहीं बायोलॉजी पढ़ते। तो उस समय हमारा जो मैथ था वो एक्स्ट्रा मैथ से तो मुझे शुरू से बड़ा डर लगता था, तो मैंने मैथ रखा ही नहीं था। मैट्रिक के बाद मैंने बायोलॉजी से 11-12 किया, एक्स्ट्रा में मैथ था, तो फिर भी क्लासेस करना पड़ता था, एक्स्ट्रा में भी मैथ था, लेकिन जाते थे। तो मेरे साथ हुआ था कि मैं अपनी मजबूरी बताते रहा कि सर मैं 2 दिन में 4 दिन में मैं किसी तरह अरेंज करके आपको दे दूंगा, क्योंकि मुझे अपने घर से मेरी माँ 500 रुपया किसी तरह से जोड़ के देती थी हर महीने, और 3-4 ट्यूशन हम पकड़े हुए थे। 4 ट्यूशन का 200 और किसी का 300 भी था, तो इस तरह से 800-900 रुपया फी हो जाता था। तो बड़ा मुश्किल होता था, और हम खुद ट्यूशन पढ़ाते थे छोटे छोटे बच्चों को 30 रुपया महीना लेकर। 5वां क्लास तक के बच्चे को हम भी पढ़ाते थे। तो गांव में लोग पैसे नहीं देते थे उतना, क्योंकि गांव की स्थिति वैसी होगी। अगर आप ट्यूशन पढ़ाइएगा तो 2 महीना बाद कोई देगा, कोई 3 महीना बाद देगा, पढ़ाते रहते थे, कभी देगा या कभी नहीं भी मिलता। तो वहाँ क्या हुआ कि मैंने उन्हें बहुत सारी मजबूरियां बताई कि सर मतलब मेरे साथ थोड़ा मजबूरी है, मैं पैसा दे दूंगा, मैं आपका पैसा लेके कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के साथ मुझे भी निकाल दिया गया कोचिंग से बाहर कि तुम बहानेबाज हो, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि सामने वाली मजबूरियां नहीं समझ पाते। इस बात का मुझे आज तक, क्योंकि जहां भी मैं जाता हूँ इस बात को मैं रखता हूँ, ये दर्द था मेरे अंदर। मैं सोचता था कि गरीबी कितना खत्म चीज, कितना बेकार चीज। मतलब इस गरीबी के कारण आपको हर जगह लज्जित होना पड़ेगा, बेइज्जती होना पड़ेगा। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैर में चप्पल का फीता टूट गया हो और आपके पास पैसा नहीं हो, और किसी शादी में जाना हो तो दोस्त को कहिएगा कि तनी तू अपना वाला जूता दे दो, और हो सके तो कहे कि अरे हमको आज घर निकलना है, जूता नहीं देंगे, नहीं ऐसा। तो हो सकता है दूसरे पार्टनर का दूसरा चप्पलें मांग लो, चौकर चप्पल छूटल है वो पहन के जाओ। गरीबी मैंने देखा तो मैं महसूस करता था हर जगह बड़ा बेइज्जती है। इसलिए मेरे जीवन में एक बात तो था कि हम गरीब घर में पैदा हुए जरूर, लेकिन गरीबी में खत्म नहीं हुए। ये निश्चय मैंने बचपन से करा। अभी हाल फिलहाल हमारे नितिन जी मैनेजर हमारे, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, मैंने उन्हें लिखा था 3 दिन पहले कि सर मुझे कुछ पैसा भेज दीजिए, हमको बीएड करना है। मैसेज मैं ही पढ़ रहा था, मैंने उसे रिप्लाई दिया कि भाई आप कहाँ से। उसे मैंने ये नहीं पता कि मैं सर बोल रहा हूँ। तो मोबाइल में भी कभी कभी देख लिया करता हूँ, जितने भी मैसेज आते हैं तो मैं तो देख नहीं पाऊंगा, लेकिन कभी कभी जब ये गाड़ी ड्राइव करते रहते तो फोन लेके हम भी चेक करते रहते कि बच्चे क्या बोले, कौन क्या क्या हो रहा है। मैंने मैसेज पढ़ा, उसने लिखा कि बीएड करना है, मुझे पैसा भेज दीजिए। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से हैं, कौन, बताया कि यूपी से हैं, नाम बताया।